हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वाड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के एग्जाम को। बेसिकली दिस इज माय सेल्फ गिवन एग्जाम रिव्यू। जो मेरा जो एग्जाम था वो 7 जनवरी को शिफ्ट 1 मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है। जैसा आपको पता है कि इसमें टोटल पोस्ट जो है दैट इज 16 ओनली, एंड जिसमें यूआर की जो पोस्ट है दैट इज 8, ओबीसी 4, एससी 2 एंड एसटी 1 एंड ईडब्ल्यूएस 1 सीट है। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड थी दैट इज फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए विद मार्केटिंग इलेक्टिव फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली दो आपके फेजेस थे। सबसे पहला जो फेज था दैट इज योर ऑनलाइन टेस्ट जो कि अभी कंडक्ट हुआ था, एंड उसकी जो वेटेज होगी दैट वुड बी 75%। एंड इसके बाद नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेज इज योर इंटरव्यू जिसकी वेटेज 25% रखी गई है। अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की भाई कितने लोगों को ऑनलाइन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सो द रेशियो विल बी 1:4। इसका मतलब कि अगर मेरी टोटल पोस्ट 16 है तो 64 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम पैटर्न एज यू ऑल नो कि हमारे पास 120 क्वेश्चंस थे जिनके टोटल मार्क्स 150 थे। एंड अगर हम बात करें प्रोफेशनल नॉलेज की जो क्वेश्चन थे दैट इज 60, जनरल अवेयरनेस 15, इंग्लिश 15, लॉजिकल रीजनिंग 15 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 अगेन। ओके, अगर हम लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो सिंस मेरा जो एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था, एंड जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो काफी ज्यादा इजी एग्जाम था। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं जैसे एसओ का जो एग्जाम होता है जो आईबीपीएस कराता है, आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन, तो वहां पर अगर हम देखें एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड इवन इस बार भी एग्जाम का लेवल काफी अच्छा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, वेदर इट इज अ प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड एनी अदर सेक्शन, दैट इज बिटवीन इजी टू मॉडरेट ओनली। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज इजी से मॉडरेट थी जिसमें 60 क्वेश्चन में से आप 50 से 55 आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। जनरल नॉलेज भी इजी थी, 10 से 11 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे। इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत ही ज्यादा इजी थी, मतलब 12 से 13 आप विथ 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते थे। लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि हमारे पास टाइम 2 आवर का था, एंड अगर किसी को प्रोफेशनल नॉलेज अच्छे से आती है तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 30 मिनट्स तो मतलब सब मैंने कर लिया था, 30 मिनट्स रह गए थे स्टिल। तो टाइम काफी ज्यादा था, इसलिए लॉजिकल रीजनिंग भी आप फुल अटेम्प्ट कर सकते थे, फुल। एंड सेम विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 12 से 13 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अगर मैं बताऊं तो मुझे जो लगता है कि कट ऑफ जो है वो 96 प्लस ही रहेगा, राइट। एंड अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज में से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन मैं रिकॉल कर पा रही हूँ दैट इज लाइक 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, या जितने भी हमारे मार्केटिंग मिक्स होते हैं ना उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, 3 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग, आपको पता होगा दैट इज योर प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एम्बियंस, तो ये क्वेश्चन था। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजीज के बारे में क्वेश्चन था कि इनमें से ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से हमें सिलेक्ट करना था कि कौन सी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। Then 4 M's of advertising से क्वेश्चन था दैट इज पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, नहीं सॉरी ये गलत आ गया है यहाँ पर ना, मॉडर्न 4 पीस ऑफ मार्केटिंग दैट इज योर पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस, राइट। 4 M's ऑफ मार्केटिंग लाइक योर मनी एक्सेट्रा। देन एक क्वेश्चन था जो कि पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड था। एडवर्टाइजिंग से ऑल्सो एक क्वेश्चन था जहां पर हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन दिए गए थे, एंड वी नीड टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रमोशन विच इज वेरी मच इनडायरेक्ट, सो दैट इज एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट मिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला था, प्रोडक्ट लेवल से क्वेश्चन थे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लाइक पेनिट्रेशन प्राइसिंग से एक क्वेश्चन था,
पोजिशनिंग, जीरो चैनल स्ट्रैटेजी से एक क्वेश्चन था कि मतलब अगर जो हमारा प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है, सो विच डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इज दिस वुड बी अ जीरो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। सेगमेंटेशन से क्वेश्चन था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, नीश मार्केटिंग से क्वेश्चन थे, और कंज्यूमर रिसर्च से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मोस्टली एरर स्पॉटिंग, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, इनसे ही क्वेश्चन थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम्स एंड वर्क का आई थिंक एक ही क्वेश्चन था, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का भी एक ही क्वेश्चन था, डेटा इंटरप्रिटेशन का भी एक सेट था, एंड रीजनिंग में सिलोगिज्म, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड इनइक्वालिटीज आई थी, जो कि काफी ज्यादा इजी थी, ऐसा डिफिकल्ट नहीं थी। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी डुएबल थे विद इन द गिवन टाइम। सो ओवरऑल द एग्जाम इज इजी, सो दैट्स व्हाई कट ऑफ हाई जाएगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका जो एग्जाम था वो कब था, किस शिफ्ट में था, और कितने आपने अटेम्प्ट किए, और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कट ऑफ कितनी गई थी। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम मिलेंगे जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।